नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर जो टॉपिक है ये आपका छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो एग्जाम होता है 12वीं के बोर्ड के लिए, उसके लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है। साथ ही साथ CGPAT में भी इससे क्वेश्चन फंसने का चांसेस रहता है। तो आइए इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले आप जानिए कि लैक्टोमीटर होता क्या है। तो लैक्टोमीटर को एक जनरल भाषा में हम दूध मापी के नाम से भी जानते हैं। दूध मापी के नाम से भी जानते हैं। दूध मापी एक ऐसा यंत्र है जिसमें दूध का अपेक्षिक घनत्व, उसके अलावा दूध में कितना पानी मिला है, दूध और में पानी की मात्रा को निकालने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसी को हम लैक्टोमीटर कहते हैं। तो चलिए लैक्टोमीटर का परिभाषा जानिए। सबसे पहले दूध मापी के अलावा इसको हाइड्रोमीटर के भी नाम से जानते हैं। एक ऐसा यंत्र है जो दूध में उपस्थित पानी की मात्रा और अपेक्षिक घनत्व की मात्रा को मापने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसी को लैक्टोमीटर के नाम से जानते हैं। इसको हाइड्रोमीटर यानी जल मापी, दूध मापी के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये यंत्र होता है वो इस शेप में रहता है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। इधर का जो शेप रहता है इस शेप को हम बोलते हैं स्तंभ, और नीचे का जो बेलनाकार मोटा जो बेलनाकार यंत्र दिखाई दे रहा है उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्ब के नाम से जानते हैं। जो स्तंभ होता है इसमें 0 से लेकर के 40 तक का रीडिंग रहता है। इसी से हमको ये पता चलता है कि दूध का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है। उसके अलावा इसी एरिया से अपने को पता चलता है कि दूध में कितना लगभग पानी मिला है। लगभग में आपको इसका आंसर मिलेगा। आगे बढ़िएगा। जो स्तंभ होता है इसमें 0 से लेकर 40 तक जो चिन्ह रहता है, इसी भाग को हम लोग दूध में उपस्थित पानी की मात्रा या अपेक्षित घनत्व की मात्रा को मापने के लिए इसी भाग को दूध मापी यंत्र से हम लोग क्या करते हैं, जार में डुबाते हैं। आगे बढ़िएगा। ये जो दूसरा भाग है जिसको हम बोलते हैं बल्ब। बल्ब जो है ये बेलनाकार भाग है। ध्यान रखिएगा कि ये जो उपकरण है वो कांच की बनी हुई रहती है, प्लास्टिक की बनी हुई रहती है, और इस बेलनाकार भाग में पारा भरा रहता है। अगर कभी कभी पारा नर है तो पारा के स्थान पर शीशा, जिसको हम लोग बोलते हैं लेड भरा रहता है। तो ये क्या करता है, जब हम लैक्टोमीटर को डुबाते हैं और ये जब हिलता है यानी दूध में जब तैरना शुरू कर देता है तो ये पारा ऊपर नीचे गति करना शुरू कर देता है। जिस स्थान पर ये पारा आकर के रुकता है वही बताता है कि इस दूध में कितना अपेक्षिक घनत्व है। तो अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हमको पारा की आवश्यकता पड़ती है। तो नीचे के भाग को बल्ब, ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं, स्तंभ के नाम से जानते हैं। अगला जो है उसको हम बोलते हैं सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब यह है कि जो लैक्टोमीटर यंत्र है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो लैक्टोमीटर जो यंत्र होता है, हाइड्रोमीटर जिसको हम बोलते हैं, ये जो होता है इसका जो सिद्धांत है कि जब आप लैक्टोमीटर को किसी द्रव में डुबाएंगे, पानी में डुबाएंगे, तो जितना भार लैक्टोमीटर का होगा उतना ही वो पानी को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। जैसे एक एग्जांपल आप लोग देखे होंगे कि अगर आप तालाब में एक कांच के टुकड़े को या पत्थर के टुकड़े को फेंकते होंगे तो वो पत्थर का जो टुकड़ा है अपने आसपास के एरिया में भंवर धाराएं उत्पन्न करती है, लहरदार हवा धाराएं उत्पन्न करती है। तो वो धाराएं ये दर्शाता है कि उस पत्थर का भार कितना है। तो जितना भार इस यंत्र का होगा, लैक्टोमीटर यंत्र का होगा, उतनी एरिया के पानी को या द्रव को वो क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। इसी सिद्धांत के अनुसार आपका लैक्टोमीटर जो यंत्र है वो कार्य करता है। आगे बढ़िएगा। इसमें हम बढ़ेंगे क्रियाविधि की ओर। तो क्रियाविधि जो होता है, ध्यान दीजिएगा, क्रियाविधि में हम एक संकीर्ण जार लेंगे। संकीर्ण जार यानी पतला जार, गिलास के जैसे की संरचना वाला, और उसमें हम लोग उसके 3/4 हिस्से में 3/4 हिस्से जो होता है उसमें हम लोग द्रव या दूध भर देते हैं। और ये जो दूध है वो आपका कच्चा होना चाहिए। अब कच्चा दूध हो सकता है, पक्का दूध भी हो सकता है, लेकिन जैसे आप गाय के दूध को दुहे और उसी का तुरंत हम लोग को अपेक्षित घनत्व नहीं निकालना है, कम से कम 3 घंटा तक उसको छोड़ दीजिए ताकि दूध में उपस्थित जो गैस है वो बैठ जाए या वो द्रव के साथ मिल जाए या उड़ जाए। आप तुरंत अगर अपेक्षित घनत्व निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा, सही रीडिंग उसका नहीं निकलेगा। तो आगे आप बढ़िएगा कि ये जो आपका जार है उसमें 3/4 हिस्सा में आप क्या भर दिए हैं, दूध भर दिए हैं। अब क्या करेंगे, ये जो लैक्टोमीटर यंत्र है इसको आप इसमें डुबा दीजिए। तब जब इसको आप डुबाएंगे लैक्टोमीटर यंत्र को, तो ध्यान रखिएगा कि ये इसके साइड का जो हिस्सा रहता है उसके बॉडी पर
ये नहीं चिपकना चाहिए। आगे बढ़िएगा, जो लैक्टोमीटर रहता है जब इसको आप डुबाएंगे तो इसको हाथ की सहायता से, तर्जनी इस उंगली की सहायता से इसको थोड़ा सा दबा दीजिए, और जब इसको आप दबाएंगे तो ये द्रव है क्या करेगा, घूमना चालू कर देगा, हिलना चालू हो जाएगा। तो जब ये स्थिर हो जाएगा, ये द्रव जब स्थिर हो जाएगा तो आप इसके स्तंभ वाले भाग में देखेंगे कि ये जो शीशा है यानी जो पारा है वो किस स्थान पर आकर के रुका है। जहां पर रुका होगा उसमें 0 से लेकर 40 तक का मान रहेगा, उसी मान को दूध का अपेक्षित घनत्व का मान कहेंगे। अगर आप जनरली पीएटी के क्वेश्चन में आप अगर आप देखेंगे तो दूध का अपेक्षित घनत्व 1.026 से 1.032 तक दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। ये आपका सीजी बोर्ड के एग्जाम में यानी पीएटी वाला इसी को आपको सही मानता है। इस सिस्टम में 1.015 से 1.040 तक के मान को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं इस यंत्र की सहायता से, लैक्टोमीटर यंत्र की सहायता से। आगे बढ़िएगा, इसका सावधानी, इस यंत्र का जब आप संचालन करेंगे तो उसमें क्या क्या हम सावधानी बरतेंगे। तो सावधानी बरतते हैं कि जिस दूध का अपेक्षित घनत्व लेना है उसे 2 से 3 घंटे तक छोड़ दीजिए। मैं इस बात को आपको पहले ही बता दिया कि आप तुरंत जिस दूध को दूह करके लाए हैं उसका अपेक्षित घनत्व या पानी की मात्रा नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें गैस रहता है। जब तक उसका गैस उड़ ना जाए तब तक आप इसमें कार्य नहीं कर सकते। आगे बढ़िएगा, लैक्टोमीटर का जो ऊपरी भाग है वो हमेशा चिकना होना चाहिए, यानी ये स्तंभ वाला जो भाग है ये हमेशा चिकना ग्रीसी होना चाहिए, उसमें ग्लिसरीन लगा हुआ होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें केमिकल का मिलना हुआ ना हो। जार अंदर से सूखा होना चाहिए, यानी ये भाग हमेशा साफ सुथरा सूखा होना चाहिए, दूध को ऊपर तक नहीं भरना चाहिए। अब हम लोग को इसमें हमेशा 3 हिस्सा में, 3/4 हिस्सा में ही क्या करेंगे, दूध भरेंगे, उससे ज्यादा आप दूध नहीं भरिएगा, क्योंकि उससे हमारा जो लैक्टोमीटर का रीडिंग है वो खराब हो सकता है। साफ सुथरा का ध्यान रखिएगा, जार को स्थिर स्थान पर रखिएगा ताकि वो हिले डुले ना, और दूध की क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अच्छे दूध से हम लोग को अपेक्षित घनत्व की मात्रा आसानी से ज्ञात हो जाता है, और उसी के साथ साथ दूध में कितना पानी है उसकी मात्रा का भी ज्ञात इस यंत्र की सहायता से किया जा सकता है। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो ये पसंद आएगा। धन्यवाद।